उगई हो सूरज देव अर्घ के बेर। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। नहाय खाए के साथ कार्तिक महीने की चौथी तिथि से महान आस्था का लोक पर्व छठ शुरू हो चुका है। आज षष्ठी है, जिसका उल्लेख ना सिर्फ हमारे पुराणों में मिलता बल्कि वेद में भी मिलता है। और उस षष्ठी के अवसर पर मैं हूँ इस समय, आप देख सकते हैं, वार्ड नंबर 39 जगतपुरा में छठ घाट पर। दोस्तों, बहुत ही सुंदर यहाँ देखने को दृश्य मिल रहा है। जिस तरह यहाँ के पार्षद ने, चूँकि मेरा अपना वार्ड है, ये वार्ड नंबर 39 का ही मैं निवासी हूँ, एक बार मैं मनीष से चाहूँगा कि दिखाएं। ये वार्ड का जो छठ घाट है, ये कुछ दिन पहले तक खड़े होने योग्य नहीं था, लेकिन आज का सौंदर्य देखते ही बनता है। जगह भले ही छोटी है, लेकिन आस्था के साथ जो न्याय किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है, श्लाघा योग्य है कि किस तरीके से एक महान पर्व के लिए तैयारी की गई है। हालांकि कल्याणी का किनारा ये है और कल्याणी के गंदे पानी की शिकायत तो आम जनता के साथ साथ सभी पत्रकार, सभी लोग करते रहे हैं, लेकिन ये जो पर्व है, जो बहुत कठिन पर्वों में से एक माना जाता है और अलग अलग आस्थाएं जुड़ी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो मेरा ज्ञान है थोड़ा सा, कि रघुवंशी राम जब वापिस आए अयोध्या माता सीता के साथ लंका से, तब उन्होंने सरयू नदी के तट पे खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया था और मैया ने भी तब कहते हैं व्रत रखा था। तो एक जो सबसे बड़ी कथा है वो यही जुड़ी हुई है प्रभु श्री राम के आगमन की छठ पूजा के साथ। और भी बहुत चीज़ें हैं। मुझे ऋग्वेद की कुछ अगर लाइन सही से याद हो तो ऋग्वेद में कुछ ऐसा लिखा है कि सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च त्रि, कि सूर्य जो है वो सृष्टि की आत्मा है। ऋग्वेद में ये हमारे लिखा है। और चूंकि एकमात्र प्रकट देव माने जाते हैं सूर्य, जो हमारी आंखों के सामने, अन्य देवी देवता वैसे हमारे हिंदू धर्म में है 33 कोटि, जिन्हें करोड़ कहने की गलती कई बार लोग करते हैं, वो 33 कोटि है एक्चुअली। और उसमें सूर्य देव जो हैं वो प्रकट देव हैं और सूर्य की वजह से ही पृथ्वी की हरितिमा है, पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी पे जल है, पृथ्वी पे जीवन है। ये सभी जानते हैं कि सूर्य किस तरीके से ना सिर्फ पर्यावरण संतुलन बनाते हैं बल्कि जीवन देने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा एक कथा और महाभारत में मिलती है। द्वापर युग में जब पांडव अपना राजपाट सब हार गए थे, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को ये सलाह दी थी कि वह षष्ठी मैया की पूजा करें। और यहाँ मैं जिक्र करूँगा मार्कंडेय पुराण का। उसमें प्रकृति के कई अंश दिखाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है जो छठवां अंश है वो सूर्य के जरिए जो जीवन मिलता है वो है। तो बालकों की आयु के लिए ये सभी लोग, नर हो या नारी हो, ये व्रत रखते हैं और बहुत कठिन व्रत होता है। षष्ठी को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी के रोज जो अरुणाचल जो उदय होता है सूर्य, उसको अर्घ्य देकर फिर व्रत का समापन। लगभग 36 घंटे से भी थोड़े अधिक समय का बिना जल बिना अन्न के, बहुत कठिन व्रत है दोस्तों, और आस्था जुड़ी है। तो द्रौपदी का मैं आपको बता रहा था कि कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को ये कहा कि आप व्रत रखिए, और कई वर्षों तक उन्होंने व्रत रखा और बाद में पांडवों को राजपाट की प्राप्ति हुई थी, सभी को मालूम है। इसके अलावा एक कथा और है, वो ये है कि कृष्ण भगवान के जो पौत्र थे शांब, वो एक बार बीमार पड़ गए, तो स्वयं कृष्ण भगवान ने ये व्रत रखे थे। तो छठ का बहुत महत्व है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि आज जैसे ही महिलाएं और पुरुष जितने भी होंगे जो इस घाट पर बैठेंगे, वो डूबे रहेंगे कमर तक। भगवान सूर्य के पुत्र जो कर्ण थे, जो पैदा तो सूत पुत्र के घर हुए, लेकिन कुंती के जो सूर्य भगवान को आशीर्वाद था उसकी वजह से पैदा हुए, कुंती की कोख से उन्होंने जन्म लिया था। तो कर्ण का भी जिक्र मिलता है महाभारत में कि वो कमर तक डूबकर जल में सूर्य को जल अर्पित करते थे, अर्घ्य देते थे। तो बहुत तमाम चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि व्रत के पीछे मंशा जो होती है वो पुरुषों की, महिलाओं की, जो परिवार की होती है, वो ये होती है कि उनके घर के जो बालक हैं उनको दीर्घायु मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और कहीं ना कहीं ये संदेश पर्यावरण संतुलन का भी है कि सूर्य, जैसे मैंने पहले कहा, कि एकमात्र प्रकट देव हैं और हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि नवजात बच्चा भी, आजकल तो चिकित्सीय पद्धति है, तो नवजात बच्चे को भी डॉक्टर कहते हैं कि धूप दिखाइए, विटामिन डी। तो सूर्य एकमात्र प्रकट देव होने के साथ साथ मुझे लगता है एक प्राकृतिक वैद्य हैं, जिनके ताप से, जिनकी रोशनी से सारा पर्यावरण चलता है, सृष्टि चलती है। जीवन चक्र जो है प्रकृति का, वो सूर्य की वजह से ही। किस तरीके से बारिश होनी है, तो सूर्य का महत्व अपनी जगह पर है। और इसी महत्व को देखते हुए, और जो छठा अंश मैंने आपको बताया मार्कंडेय पुराण का, उसमें इस अंश को, जो छठा अंश है, इसे देवसेना कहा गया।
तो देव सेना की ही पूजा यहाँ की जाती है। सूर्य की जो छठी किरण है उसकी पूजा करते हुए सभी नर नारी जो महिला पुरुष यहाँ पूजा करते हैं और ये बहुत कठिन व्रत करते हैं। वो अपने बालकों की, बच्चों की आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरी इस महान पर्व के मौके पर सूर्य भगवान से यही प्रार्थना है कि वह सभी लोगों को दीर्घायु दें, उन्हें आयुष्मान रखे, उन्हें निरोगी काया दें और साथ ही साथ सद्बुद्धि दें कि प्रेम से रहा जाए, प्रकृति के प्रति भी प्रेम किया जाए और प्रकृति के जो हम जीव हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे प्राणी जगत का कोई भी हो, उसके प्रति भी हम प्रेम रखें। काफ़ी मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो मैं यहाँ पर घाट पर हूँ, कुछ लोग यहाँ पर पार्षद महोदय भी हैं। सौरभ राज बेहड़ जी, पहले तो हमारे वार्ड में, चूँकि मेरा अपना वार्ड है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने छठ घाट का इस तरीके से सौंदर्यीकरण किया। क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, तो छठ मैया का आशीर्वाद है और पब्लिक का जो प्यार है, इस वार्ड के जो पब्लिक ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, एक विश्वास पे दिया और वो विश्वास मैं कभी जीवन में नहीं खत्म होने दूंगा। ठीक है, हम खाली एक रास्ता है, करने वाले, कराने वाले सब ऊपर वाले हैं कि हमको किस तरीके से हिम्मत दे के हम आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके। शंकर जायसवाल जी हैं, रमेश महतो जो छठ घाट समिति के अध्यक्ष हैं, सतवीर भाई हैं, इन सब लोगों ने मेरे को चुनाव से पहले ही कहा था कि छठ घाट पे पूजा होगी और आप लोग का, आपका पूरा सहयोग। मैंने कहा मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूँ, मैं जीतूं चाहे हारूं, मैं साथ खड़ा रहूंगा। और हम लोग 10 दिन पहले की, मैंने अभी आपको एक हाँ मैंने देखी चित्र दिखाया था, क्योंकि मैं ग्रुप में हूँ, मैंने देखा था वो कि वो 10 दिन पहले छठ घाट क्या था। और एक बार मैं मनीष से चाहूंगा कि वो फोटो एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को कि दोस्तों मात्र 10 दिन पहले इस घाट की स्थिति ये थी। मनीष थोड़ा लेकर आइए, आप दिखाइए। ये नीचे वाला जो फोटो है वो 10 दिन पूर्व का है और अभी का तो हम आपको लाइव एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ की जो छठ घाट की समिति के जो अध्यक्ष है रमेश महतो जी, मैं बुलाना चाहूंगा, और सतवीर भाई हैं, शंकर जायसवाल जी है, रमेश भाई ये भी कहीं काम कर रहे हैं। ये शंकर जी हैं, हाँ ये शंकर जायसवाल जी हैं, और प्रिंस भाई हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है और मेहनत के साथ साथ सबका रंग लाई है मेहनत। और हम लोग सब एकजुट होकर, क्योंकि धार्मिक स्थल है, मैं नहीं चाहता धार्मिक स्थल पे किसी भी तरीके की राजनीति हो, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा छठ घाट इतना सुंदर दिख रहा है और सब यहाँ पर शाम को पूजा करेंगे, कल सुबह अर्घ देंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को, अपने वार्ड वासियों को, सभी को छठ मैया की पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया शंकर भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो कुछ दिन पहले भी आया था, बड़ी गंदगी पसरी हुई थी यहाँ पर। आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने पानी का भी इंतजाम यहाँ कर दिया। कैसे ये 10 दिन में कैसे परिकल्पना साकार हुई? ये पानी का कड़ीमा तो माने हमारे सौरभ भैया जी हैं, अच्छा। वो लाए मेरे जी की तरफ से, जैसे भी लाए मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो भी काम है बहुत ही अच्छा भैया कर रहे हैं। ये कितने दिन में सबमर्सिबल का काम? 2 दिन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है? अब आप भी चूंकि इसी जगह पूजा करेंगे, आप भी लोग करेंगे पूजा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही, हमें तो अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा कि हाँ हमारा छोटा सा वार्ड है लेकिन बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। चलिए, कितने समय बाद छठ घाट की सौंदर्यीकरण हुआ है? लमसम सुंदरीकरण तो हर साल होता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ है। पिछले हमारा ये जो घाट है पहले आधा ही था, इस साल आधा बड़ा है। हाँ, बड़ा किया है माननीय विधायक जी की तरफ से। ये ठीक है, विधायक निधि सर, विधायक तो हमारे स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा जी का भी धन्यवाद है, जिन्होंने देखा कि घाट को बड़ा करना चाहिए। उन्होंने भी अपना प्रयास किया और फोटोग्राफी में देखता हुआ आया हूँ अभी। शिव अरोड़ा जी के भी लगे हैं, हमारे किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ जी के भी फोटोग्राफ्स यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर राजनीति से परे है, धार्मिक पर्व है और सभी लोग मिलजुल कर मनाना चाहते हैं। संजय जुनेजा व्यापार मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं और बड़ी अटखेलियाँ कर रहे थे अभी पानी में। मुझे लग रहा है कि अस्ताचलगामी की जगह अभी दोपहर के सूर्य को अर्घ देने के मूड में थे। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर घाट आज दिख रहा है मेरे वार्ड का। देखिए, आज वार्ड नंबर 39 के वार्ड में, क्योंकि हमारे छोटे भाई यहाँ के पार्षद भी हैं जी, और वार्ड नंबर 39 है ये, और छठ मैया का आशीर्वाद देखिए लगातार कल से, आज से और कल लगा 2-3 दिन लगातार रहेगा। और ये भगवान सूर्य जी का बड़ी आराधना है, महिलाएं करती हैं। और छठ मैया की जो आराधना है देखिए वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो छठी जो व्रत रखते हैं, इसके जो व्रती लोग छठ व्रती जो होते हैं, देखिए ये उनके अंदर एक ईश्वर की अपनी अनुकंपा होती है, ऐसा प्रताप होता है कि हर व्यक्ति नहीं रख सकता। और जो हमारी महिलाएं रखती हैं, जो हमारी बहनें रखती हैं, देखिए उन पर विशेष कृपा होती है। और हम लोग तो लगातार बहुत समय से देख भी रहे हैं, क्योंकि रुद्रपुर शहर हमारा तो तराई का गुलदस्ता है, हमारा मिनी पंजाब है, मिनी हिंदुस्तान है। तो यहाँ सभी समाज के लोग
चाहे हमारे पूर्वांचल समाज के लोग हों, पंजाबी समाज के लोग हों, सब एक दूसरे को मिलजुल कर हम लोग सब बधाई देते हैं, मिल करते हैं। और पिछले कुछ समय से लगातार अब तो ये जो छठ पूजा है ये लगातार अब तो और हर्षोल्लास के साथ, बड़े खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार के साथ सभी लोग मनाते हैं और आज भी सब मनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे सौरभ भेड़जी का फोन आया था, तो उन्होंने कहा भैया आप भी एक बार आ जाइए देखने के लिए। तो मैंने कहा मैं स्वयं आऊंगा और अच्छा लगा देखिए। और मुझे आज पता चला कि पहले ये आधा था यहाँ। हाँ, ये आधा था और इसको पूरा कर दिया। तो देखिए मैं तो कहता हूँ काम करने की इच्छा होनी चाहिए आदमी के अंदर, और इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे सौरभ भेड़जी देखिए हमारे जो कहाँ नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आज छठ मैया, मैं तो कहता हूँ छठ मैया इनको भी आशीर्वाद दे और मुझ जैसे को भी आशीर्वाद दे, क्योंकि हम लोगों ने भी अब आगे क्योंकि आप देखिए बहुत कुछ दिखाते हैं, कभी गर्मी में, कभी बरसात में, कभी आंधी में, कभी तूफान में, और जहां पर आप खड़े हैं ये तो आपका अपना वार्ड है, यहाँ पानी कितना भर जाता है, बिल्कुल, या कितना बाढ़ आ जाती है। तो हम तो छठ मैया से कहेंगे छठ मैया आपके हम सब लोग आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ये प्रकृति का जो ये जो त्यौहार है, ये जो सूर्य देवता का त्यौहार है, ये मातृशक्ति का त्यौहार है, ये इसमें हमें ऐसी ताकत मिले, ऐसी ऊर्जा मिले कि यहाँ पर जो बाढ़ आती है, अपने अक्सर देखा होगा, अभी मैं देख रहा था यहाँ पर बाढ़ का पानी अब थोड़े दिन पहले 10 दिन पहले यहाँ 10 दिन पहले यहाँ सब कुछ था, कीचड़ वगैरह सब हो गया था, लेकिन देखिए आज वही वार्ड के लोग हैं, इन लोगों को भर कर आ गए और कितना सुंदर कर दिया। तो ईश्वर ताकत दे यहाँ के वार्ड के लोगों को, सब लोगों को जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं 10 दिन हो गए लगातार। छठ मैया उनको आशीर्वाद दे और हमको भी आशीर्वाद दे, और पूर्वांचल समाज के जितनी माताओं बहनों ने सबने त्योहार आज अपना व्रत रखा है उन लोगों ने, ईश्वर उन सब लोगों को हमको भी दीर्घायु दो, उनको भी खूब वो जिस तरह त्योहार कर 3 दिन, देखिए 3 दिन का त्योहार लेना, 3 दिन की पूजा करना, 3 दिन का व्रत लेना, देखिए कितनी बड़ी बात है, अन्न जल के बगैर वो भी कितनी बड़ी बात है। तो वो तो मैं तो उन माताओं को, उन बहनों को प्रणाम करूंगा, उनके आगे शीश निभाऊंगा कि आपके अंदर ईश्वर की शक्ति आ गई, समय आपके अंदर देवी माता की आ गई, छठ माता की आपके अंदर शक्ति आई है। छठ माता आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे, ईश्वर हमारे पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को, पूरे नगर को और पूरे हमारे राज्य को और देश को इसी तरह आगे नित्य ऊंचाई तो पहुंचाता रहे। देखिए बहुत अच्छी बात संजय जो है कही, और शायद पहले मैं भी यही कह रहा था कि प्रकृति की एक बार फिर से, जो मैं हमेशा कहता हूँ बात मुझे याद आ गई, मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि प्रकृति भेद नहीं करती। दोस्तों सूर्य उदय होता है, सबको समान रूप से रोशनी देता, वो भेद नहीं देखता कि कौन किस धर्म का है, किस जात का है, किस वर्ण का है, या किस राजनीतिक दल से आता है। तो मेरी भी प्रभु से यही कामना है, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ कि तराई जो कि कौमी एकता का गुलदस्ता, मिनी हिंदुस्तान, जैसे हमारा हिंदुस्तान इतने सारे प्रांतों, इतनी विविध भाषाओं, विविध तरह के लोगों को मिलाकर बनाए, वैसा ही प्रेम सौहार्द यहाँ बढ़ता रहे, घटे ना कभी वो। और ये छठी मैया का जो आशीर्वाद है, जिसके तमाम मैंने आपको जो प्रसंग जुड़े हैं वो भी आपको बताया, जितनी मेरी जानकारी में थे, छोटी सी मेरी बुद्धि में जितने थे मैंने आपको बताया। तो मेरी यही प्रार्थना है, जैसा संजय जुनेजा जी ने कहा, कि भगवान सबको दीर्घायु दे, सब बच्चों को निरोगी काया दे और सद्बुद्धि दे कि प्रेम और प्रेम का जो मिश्रण है, प्रेम से सब कुछ हो सकता है। मेरे को एक तुलसी जी का दोहा याद आ गया कहते कहते, तो वो मैं बोल दूं जा, अब अंत में हूँ क्योंकि इसके ब्रॉडकास्ट के, कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजो। जैसे नाव जो होती है लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन पानी माना जाता है, लेकिन वही नाव 100 साल नदी में तैरती है। तो ये प्रेम का एक प्रतीक है, तुलसी जी कह रहे हैं। इसी प्रेम को अब आगे बढ़ाइए, इस महान पर्व जो लोक आस्था का महान पर्व है छठ पूजा, इसको बड़े अच्छे ढंग से मनाइए, प्रेम बांटिए। प्रेम बांटने से हमेशा बढ़ता है, फैलता है। तो विदा लेता हूँ आपसे, फिर से पुनश्च शुभकामनाएं आपको। कल कार्तिक मास की सप्तमी तिथि पर जब अरुणोदय होगा, जब सूर्योदय होगा, अर्घ्य दिया जाएगा। हमारी माताएं, बहनें, पुरुष जितने लोग भी होंगे जो व्रत रखेंगे, वो उदय जब होंगे सूर्यदेव, उन्हें अर्घ्य देंगे, और जो भी वो कामनाएं करें भगवान उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।